हेलो फ्रेंड, देखिए कल जो पिछले लेक्चर था रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का, उसमें हम जो टूल टेक्निक था इमेज फॉर्मेशन करने का वो बता दिए थे। वो कितने थे? 3 थे। ठीक है, आज उसको थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं और आज हम लोग करेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन करके यहाँ दिखाएंगे और इनको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके सीखना भी है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या बताए थे, पहले रिवाइज करा देते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़ाए थे। तो पहले बताए थे जो टूल्स टेक्निक था उसमें बताए थे कि जब जैसे ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये कौन है? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मान लिया यहाँ पर कोई हो गया सेंटर हो गया, यहाँ पे हो गया फोकस हो गया। ठीक है, तब पहला टेक्निक क्या था कि जैसे कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ठीक है, तो वो कहाँ से पास करेगा? तो वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास करेगा? तो वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था कि जब कोई, जैसे ये हो गया मिरर हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये क्या हो गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल, ये फोकस, ये हो गया सेंटर हो गया। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जब कोई, इसमें क्या बताए थे कि जब कोई लाइट रे सेंटर से जाएगा, ठीक है, तो वो बिना कोई डिविएट किए हुए, रिफ्लेक्ट करने के बाद बिना डिविएट किए हुए वो कहां से लौट जाएगा? तो उसी पाथ पर, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस लौट जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए यहां से जैसे यहां पर गया, ठीक है, यहां से टकराएगा और टकराएगा क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा, जैसे यहां पे से गया टकराया वहां और रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगा? तो रिफ्लेक्ट होकर के इसी पाथ पर चला जाएगा। ठीक है, ये हुआ दूसरा नियम, फर्स्ट सेकेंड। और एक और पढ़ाए थे, एक और क्या पढ़ाए थे? तो देखिए तीसरा, जैसे ये हो गया कोई कनकेव, ठीक है, ये कोई कनकेव हो गया मिरर, इसमें हो कि जैसे देखिए यहां पर पोल, यहां पर ही हो गया फोकस, यहां पे हो गया सेंटर। ठीक है, पोल, फोकस और सेंटर। तो इसमें क्या बताए थे कि जब कोई लाइट रे जितना डिग्री एंगल बना करके पोल पर आता है उतना ही डिग्री एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चला जाता है। ठीक है, यानी देखिए ये मान लिया कि ये थीटा डिग्री एंगल बना के आया, ठीक है, तो यही थीटा डिग्री एंगल बना करके वापस चला जाएगा। ठीक है, या फिर इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को आई भी कहते हैं और इस एंगल को आर कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा? आई इजकल टू आर। ठीक है, आई इजकल टू आर। यही तीनों टेक्निक के द्वारा हम सारे इमेज का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। जितने भी तरह के इमेज हैं, इसमें 6 गो केस आते हैं, तो सारे केस को यही 3 मेथड के द्वारा हम फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए हेडिंग लिखते हैं, अब आज का नया टॉपिक से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये तो रिवीजन कराए, अब आज जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे तो क्या टॉपिक है? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखेंगे
तो उसका इमेज कहाँ पर ही कितना पोजीशन पे, कौन पोजीशन पे बनेगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, जो भी होगा यहाँ पर ही देख लेते हैं। तो देखिए हेडिंग डालते हैं, क्या डालेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। ये पढ़ना है, ठीक है। देखिए इसमें कोई रटने उठने वाली बात नहीं है, ठीक है, रट उठ नहीं लीजिएगा, रट तो सबको पता होता है, लेकिन बनाने आना चाहिए रियली में कि कैसे कहाँ पर डालेंगे ऑब्जेक्ट और कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखिए पहला देखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट देखिए सबसे पहले पहला किसके लिखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए ये कोई मिरर है, कौन के मिरर, ठीक है। ये हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये हो गया फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखने बोल रहा है, तो इनफाइनाइट पे रखने बोल रहा है। यानी इनफाइनाइट से यदि कोई, इनफाइनाइट बोल रहा है यानी बहुत दूर, ठीक है, जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि जैसे सन क्या है, सन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, हम मान सकते हैं, ठीक है। तो वहां से जो लाइट रे आता है वो कैसा आता है, वो पैरेलल आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या मानेंगे कि लाइट क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। तो देखिए यहाँ से कोई लाइट आया पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब वहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट होगा, और जैसे ही बता चुके हैं पहला केस तो यही बताए थे कि जब प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो वो कहाँ से पास होगा, तो वो पास होगा फोकस से। तो देखिए इसको फोकस से पास करवा देते हैं, फोकस से पास कर गया। अब देखिए कोई भी दो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां कटता है वहीं पर ही क्या होता है, इमेज बनता है, ठीक है। तो देखिए एक तो हो गया, अब दूसरा इमेज, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही लाइट रे आएगा। अब कोई भी आईना होता है, कोई भी मिरर होता है, उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट लाइट रे आते हैं। तो देखिए एक लाइट रे और बना देते हैं, ठीक है, ये आया, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये कहाँ से जाएगा, तो ये भी फोकस से होते हुए चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये कहाँ पर कट हो रहा है, तो ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे कट हो रहा है। यानी जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो जो इमेज बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है। तो देखिए अब इसका प्रॉपर्टी लिख ले रहे हैं, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इमेज एट ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, तो इनफाइनाइट पे रखे। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, तो इमेज फॉर्म हुआ फोकस पे, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, तब फोकस पे। कैसा फॉर्म होता है, तो देखिए जब रियल में लाइट रे कटता है तो कैसा फॉर्म होगा, तो वो रियल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। और कैसा फॉर्म होगा, तो इन्वर्टेड फॉर्म होगा, ठीक है। इसका नहीं प्रॉपर्टी लिख देते हैं, इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ, तो देखिए कहाँ, फोकस पे, ठीक है। और कैसा, कौन रियल या वर्चुअल, यानी ये रियल। क्यों रियल, क्योंकि ये रियल में लाइट रे कट हो रहा है, इसलिए रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। और जब रियल होगा तो कैसा होगा, तो इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है कि ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बन रहा है। इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका इमेज देखिए कितना छोटा बन रहा है, मतलब एक पॉइंट बस यही बन रहा है इमेज, ठीक है। तो यानी लिखेंगे वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है, या फिर लिखते हैं हाइयर रिड्यूस, ठीक है, या फिर हाईली डिमिनिश्ड, या फिर लिख देते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। यही फॉर्म हो रहा है प्रॉपर्टीज का है, ठीक है। जब कोई लाइट रे को ऑब्जेक्ट पर रखते हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट से लाइट रखेंगे तो कैसा आएगा, पैरेलल आएगा इमेज, ठीक है, प्लेन मिरर के। तो देखिए ये पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास हुआ, फोकस से, इधर से पैरेलल आया, कहां से पास हुआ, फोकस से। जब दो लाइट रे कटता है तो वहां क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, तो इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, तो फोकस से फॉर्म हो रहा है। कैसा फॉर्म हो रहा था, रियल फॉर्म हो रहा है। और कैसा फॉर्म हो रहा था, तो रियल इमेज है तो कैसा होगा, तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और ये कैसा हो रहा है, धीरे धीरे स्मॉल, यानी हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रहा है। अब देखिए दूसरा केस, दूसरा केस क्या पढ़ेंगे, तो अब कहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, पहले तो था इनफाइनाइट पे, यानी अब जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो रखेंगे बिटवीन, देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, कहां, तो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच, ठीक है, इनफाइनाइट एंड सेंटर, यहां पर ही ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो देखिए इसका क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ही क्या लेते हैं, ये कोई मिरर ले रहे हैं, ठीक है, देखिए मिरर ले लिए, और ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर एक पोल हो गया, यहाँ पर एक फोकस हो गया, यहाँ पर एक सेंटर हो गया। इधर से जितना सेंटर के बाद जो भी बोलेंगे वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ से जो भी इधर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ से एक लाइट रे मिरर पर भेजेंगे, ठीक है। अब देखिए अब ये जो लाइट रे है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ जाएगा, तो ये फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है, पास हो गया फोकस से। आप क्या करेंगे, तो आप देखिए तीसरा रूल नियम लगाते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का जो तीसरा रूल नियम था वो लगाते हैं। क्या लगाएंगे, तो जितना डिग्री पर पोल पर भेजेंगे, ठीक है, उतना ही डिग्री पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से ऐसे भेजे और ये कहां से पास हो जाएगा, उतना ही डिग्री पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, कट कहाँ हुआ, तो यहाँ हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बना देते हैं, इमेज बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, इमेज बन गया। कैसा बना है, तो उल्टा बना है, और कहाँ पर ही बना है, तो सेंटर और फोकस के बीच बना है, ठीक है, सेंटर और फोकस के बीच बन गया है। तो इसका प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है। और देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज नहीं बना, यानी उससे छोटा बना है, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है, इमेज फॉर्म बिटवीन, देखिए इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, इसी के बीच बना है इमेज, ठीक है। और क्या है, तो ये कैसा इमेज है, रियल में कट हो रहा है
ठीक है, तो यानी ये रियल इमेज है। और कैसा है, तो इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, ये इन्वर्टेड इमेज है। और क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ये डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, डिमिनिश्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इमेज का जो इमेज जो है वो क्या चीज है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी इसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। अब इसमें देखिए हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखे हैं, सिर्फ डिमिनिश्ड लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से इतना भी नहीं छोटा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बनकर निकल रहा है। ठीक है, यानी छोटा है पर उतना छोटा नहीं है जितना कि हम वेरी वेरी स्मॉल लिख दें या फिर हाईली डिमिनिश्ड लिख दें। ठीक है, तो देखिए 2 पॉइंट हो गया। अब क्या करते हैं, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या देखेंगे कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ, देखिए बढ़ाते जा रहे हैं, तो अब कहाँ पर रखेंगे, अब सेंटर पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए सेंटर पे, अब कहाँ रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर। ठीक है, तो देखिए रखते हैं सेंटर पे। और क्या, जैसे देख यहाँ पर ही क्या कर रही है, यहाँ पर ही एक कॉनकेव मिरर ले लिए। ठीक है, यहाँ पर ही क्या करेंगे, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, फोकस है। यहाँ पर क्या है, सेंटर है। यहाँ पर क्या है, पोल है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ लेने बोल रहा है, तो सेंटर पर लेने बोल रहा है। तो देखिए सेंटर पे ले लेते हैं, सेंटर पे ले रहे हैं। और क्या, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस से कोई पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा, तो वो फोकस से पास होगा। ठीक है, यानी इसको पास कर देते हैं फोकस से। ठीक है, ये क्या है, फोकस है। अब देखिए अब इसमें कौन सा और रेड डायग्राम लगाएं, तो इसमें ये वाला जो ये रेड डायग्राम लगाए थे वही लगाते हैं यहाँ पर ही। तो देखिए क्या होता है, यहाँ किसको भेज रहे हैं, पोल पर भेज रहे हैं एक रे को। ठीक है, एक रे को कहाँ भेज रहे हैं, पोल पर। ठीक है, पोल पर भेजे। अभी देखिए जितना एंगल पे गया होगा उतना ही एंगल पर क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के। तो देखिए रिफ्लेक्ट होकर के उतना ही एंगल पे क्या करते हैं, वापस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन हो गया। थोड़ा फिगर हमसे अच्छा नहीं बनता है तो इसलिए माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही कट गया, यहाँ पर ही लाइन कट गया, तो यानी यहाँ पर ही क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये कहाँ इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो देखिए सेंटर पे हुआ है। आई आपको नहीं लग रहा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना है। देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड, कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, तो एट सेंटर। ठीक है, देखिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो सेंटर पर हुआ। अब क्या लिखेंगे, तो ये रियल हुआ। उल्टा है तो उल्टा क्या है, तो इन्वर्टेड। और ये कैसा बना है, तो ये बना है सेम साइज का। यहां पे लिख देते हैं सेम साइज। ठीक है, यानी इमेज साइज बराबर ऑब्जेक्ट साइज लिख देते हैं। इमेज साइज बराबर ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, जब यानी हम ये मेन पॉइंट हो गया कि यदि हम सेंटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, वो भी सेंटर पर ही हो जाता है। ठीक है, और उसका साइज क्या होता है, तो साइज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज होता है। ठीक है, अब देखिए अब कौन पॉइंट रखेंगे, तो 3 पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट। ठीक है, तो चौथा पॉइंट देखिए,
अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो देखिए सेंटर तक ले आए ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यानी अब सिंपल है, सेंटर और फोकस के बीच हमको रखना पड़ेगा। तो देखिए देख लेते हैं और क्या। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन, कहां पर, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, तो सेंटर और फोकस के बीच रख रहे हैं। तो देखिए रखते हैं सेंटर और फोकस के बीच। तो देखिए ये क्या है, ये कोई मिरर है, ठीक है, ये कोई मिरर है, और ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, और कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने बोल रहा है, तो ऑब्जेक्ट को रखने बोल रहा है यहां पर। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट को रखने बोल रहा है सेंटर और फोकस के बीच। ठीक है, तो सेंटर और फोकस के बीच रख दिया। अब देखिए अब यहां रे डायग्राम को कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, एक लाइट रे पैरेलल भेजेंगे, तो ये कहां से पास होगा, तो ये पास होगा फोकस से। तो देखिए फोकस से पास कर दिए। ठीक है, फोकस से पास कर दिए। अब देखिए अब ये वाला रे डायग्राम लगाएंगे। तो देखिए ये रे डायग्राम लगाते हैं, तो इसको पोल पर भेज दिए इस लाइट रे को। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ जाएगा। तो देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, ये जहां पर ही क्रॉस करेगा। तो क्रॉस कहाँ किया, तो यहाँ किया, मतलब सेंटर के बाद किया। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या कर रहे हैं, एक इमेज का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये इमेज बन गया। इस बार देखिए रियल में तो कट हो रहा है लाइट रे, लेकिन देखिए इमेज है ना जो बड़ा बन गया। ठीक है, यानी इमेज रियल बनेगा, लेकिन क्या बोलेंगे, अभी डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, अभी लार्ज बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बन गया इमेज। ठीक है, यानी बोलेंगे इनलार्ज्ड। तो अब देखिए इसका प्रॉपर्टी लिख देते हैं, इमेज फॉर्मेशन एट, इमेज फॉर्मेशन एट कहां पर हुआ है, तो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच, बिटवीन सेंटर एंड इनफाइनाइट। ठीक है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच हुआ है, मतलब इसको या फिर बोल सकते हैं बिहाइंड द सेंटर। और क्या होगा, तो देखिए ये रियल इमेज फॉर्मेशन हुआ है, तो लिख देते हैं रियल। ठीक है, और क्या हुआ है, तो ये इन्वर्टेड है, तो इसको यहां पे लिख देते हैं इनवर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड हो गया। और ये क्या हो गया, तो ये स्मॉल साइज नहीं बना, ये देखिए लार्ज साइज है, ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा इमेज ही दिख रहा है, यानी बोलेंगे लार्ज साइज, यानी बोलेंगे इन लार्ज बोलेंगे। ये हो गया प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चौथा नंबर था। अब देखिए अब बनाएंगे पांचवा नंबर। अब देखिए यहां दूर तक कहां आ गया, सेंटर और फोकस के बीच आ गया। अब कहां पर जाएगा, तो अब फोकस के बीच आ जाएगा। ठीक है, फोकस मतलब एकदम फोकस पे ही जाएगा। ठीक है, तो अब उसका इमेज कहां बनेगा, तो देखिए इसको देख लेते हैं कि कहां पर ही बनता है इसका। ये कौन सा है, 4वां पॉइंट, ये हो गया 5वां। ठीक है, कहां पर ही रखना है, तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, कहां पे रखना है, फोकस पे। तो अब देखिए इसका इमेज कहां पर ही बनता है। तो देखिए यह क्या है, ये कोई कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कोई कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या है, तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है।
ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, और कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने बोल रहा है, तो देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने बोल रहा है, यहाँ पे रखने बोल रहा है, यानी फोकस पे रखने बोल रहा है। तो रख लेते हैं फोकस पे। देखिए यहाँ पर ही फोकस पे रख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिए। अब क्या हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसमें कोची। देखिए यहाँ से एक लाइट रे भेजेंगे। अभी यहाँ से कोई भी लाइट रे भेजते हैं तो ये कहाँ से पास करता है, तो ये फोकस से पास करता है। तो देखिए फोकस से पास कर जाएगा। ठीक है, ये कहाँ किया, फोकस से पास कर गया। अब देखिए अब क्या होगा, तब एक लाइट रे इधर से भेज सकते हैं या फिर इधर से पैरेलल पास करवाएंगे। ठीक है, लेकिन भेजते हैं इधर से। देखिए एक लाइट रे कहाँ से भेज रहे हैं, तो यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्या होगा, ये कट कभी भी नहीं करेगा, यानी क्या होगा, ये पैरेलल चलते चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल है, यानी ये कट कहीं भी नहीं करेगा। यानी जब कहीं भी दो पैरेलल लाइन कहीं भी यदि नहीं कट करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो कहाँ कट करेगा। यदि कोई पूछेगा कहाँ कट करेगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट पे कट करेगा। ठीक है, तो उसी देखिए यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट पे कट होगा। और जहां भी दो लाइन कट होता है वहां पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन कर देता है। यानी ये इनफाइनाइट पे कट होगा, तो यानी इमेज का फॉर्मेशन कहां पड़ेगा, इनफाइनाइट पे करेगा। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इनफाइनाइट पे होता है। और ठीक इसका उल्टा बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि जब भी कोई भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पे है तो उसका कहां बनेगा इमेज, तो उसका बनेगा फोकस पे। ठीक है, तो इसका देखिए ये कहां बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है। तो इसका प्रॉपर्टी लिख देते हैं, इमेज फॉर्मेशन एट इनफाइनाइट। ठीक है, कैसा है, इनफाइनाइट है। ये क्या है, ये भी रियल इमेज बनेगा। ये क्या बनेगा, इन्वर्टेड, क्योंकि ये रियल में कटेगा। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और ये कैसा बनेगा, तो ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा, मतलब जिसका हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, इतना बड़ा बनेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी लिख देते हैं वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए बस सिर्फ एक केस और बचा है, तो इसका भी करवा लेते हैं। ये क्या है, यो एक केस। अब देखिए फोकस तक आ ही जाएगा, आप ये मत कहिएगा ना कि अब सीधा रखेंगे कहाँ पर ही, तब पोल पे नहीं रखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, छठा। देखिए पांचवा बता दिए, छठा। अरे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस एंड पोल के बीच। ठीक है, तो यानी फोकस और पोल के बीच। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने हैं, फोकस एंड पोल के बीच। तो देखिए यहां पर क्या है, कोई कनकेव मिरर है, नहीं यहां पर नहीं पाड़ते हैं, इसको थोड़ा और इधर पाड़ते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये मिरर ले लिए। ठीक है, और इसको क्या लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको ऐसे इसमें केस में इस तरह से बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। और ऑब्जेक्ट को कहाँ लेने बोल रहा है, तो लेने बोल रहा है फोकस एंड पोल के बीच लेने बोल रहा है, यानी लेने यहां बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से कोई लाइट रे लगाएंगे, ये कहां से पास होगा, तो ये पास होगा फोकस से। ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा।
कहाँ से पास हुआ, देखिए पैरेलल जब भी आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी आएगा तो कहाँ से पास होगा, तो वो होगा पास फोकस से। अब देखिए अब एक और लाइट रे गिराते हैं, ठीक है, तो एक लाइट रे सेंटर से गिराते हैं, तो सेंटर से, ठीक है, यहां से जा रहा है। जब यहां से जाता है तो क्या होता है, यहीं से पास कर जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां से गया, यहां से पास कर गया। लेकिन देखिए इस केस में क्या होता है कि यहां भी रखते हैं तो लगता है ना कि इधर जाके कट किया, ठीक है, यानी बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, ठीक है। तो देखिए इसको बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए, ये क्या हो गया, यहां पर ही कट कर गया। यानी ये कैसा हो रहा है, ये रियल में नहीं कट कर रहा है, देखिए डॉट 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 लगाए हैं, यानी क्या हुआ, ये रियल में नहीं कट हुआ, यानी ये कैसा हुआ, ये वर्चुअली कट हुआ है। तो वर्चुअल कट हुआ है, तो जब वर्चुअल कट होता है तो वहां पर ये क्या बनता है कि वर्चुअल इमेज भी बनता है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल कट हुआ है। तो यहाँ वर्चुअल इमेज जब बनेगा तो ये सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। कैसा बन रहा है, सीधा इमेज बनेगा। और रियल इमेज कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और क्या लिखेंगे, तो ये बना वर्चुअल, कैसा बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। और इस बार क्या बन रहा है, देखिए इन्वर्टेड नहीं है इस बार क्या है, तो इरेक्ट है, यानी इसको लिख देते हैं इरेक्ट, ठीक है। और क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड, ये कैसा बना, तो इनलार्ज बना, मतलब ऑब्जेक्ट जितना है उससे बड़ा इमेज बना है, ठीक है, यानी ये इनलार्ज इमेज बन गया है। तो अब देखिए अब ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसका जो की पॉइंट जो लिखाए हैं, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी लिखाए हैं वो याद रखिएगा। वो बोर्ड में पूछ सकता है या फिर बनाने बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे तो ये सबको पता ही होना चाहिए कैसे क्या बनता है। अब देखिए ये बताएं कॉनकेव मिरर से, अब क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर से भी दो रे डायग्राम बनता है, मतलब दो तरह की इमेज का फॉर्मेशन होता ही है। तो देखिए देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर से भी कैसा होता है। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर से देखते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर से इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, देखिए इसमें जो रे डायग्राम है उस सेम रे डायग्राम क्या कैसा बनेगा, तो वैसा ही बनेगा जहां पर ही बना था। तो इसमें पहला केस क्या आता है कि पहला केस आता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो इनफाइनाइट पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे रखेंगे, ये क्या है, तो ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, इसको इधर करते हैं सिल्वरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक है। इसको इधर वर्चुअली बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा फोकस, और यहां पर हो जाएगा सेंटर, ठीक है। यहां पर फोकस हुआ, यहां पर सेंटर हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, अब बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, यहां पे लिख देते हैं। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट,
ठीक है, ये केस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर ही है, तो इनफाइनाइट पे है। तो अब देखिए इसका कहाँ है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रे डाल रहे हैं, इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट से आ रहा है। तो जब इसके पैरेलल जाएगा, जब इसके पैरेलल जाएगा तो कहाँ पर ही बनेगा इमेज, तब बनेगा इस रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाएगा अपने मीडियम में, लेकिन कहाँ से लौटेगा, तो फोकस से लौटेगा, ठीक है, फोकस से लौटेगा। तो इसको देते हैं लौटा, तो देखिए ठीक है, ये लौट गया, ठीक है, ये लौट गया, ये आया और इस तरह से लौट गया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब एक रे डायग्राम क्या करते हैं कि एक रे डायग्राम सेंटर पे गिराते हैं, ठीक है, कहाँ पे गिराते हैं, तो सेंटर पे गिराते हैं। तो देखिए सेंटर पे गिरा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर ही होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर ही, अब ऐसे भी देखिए प्ले कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में बता चुके हैं कि जब भी लाइट रे इनफाइनाइट से आएगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पे। इसी तरह इसमें भी देखिए, इसमें लाइट रे कहाँ से आ रहा है, तो लाइट रे आ रहा है इनफाइनाइट से, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा कहाँ होगा, तब फोकस पर होगा, ठीक है। आप इसको यदि नहीं ऐसे है कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ से एक लाइट देंगे, ठीक है, और यहाँ से आएगा और ये यहाँ पर ही कट होगा, ठीक है। देखिए बना के दिखा देते हैं कि एक और रे डायग्राम दिया, नहीं इसको यहाँ से छोटा सा बनाते हैं, ये ऐसे है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो एक क्या हुआ, एक प्रिंसिपल एक्सिस से आया, कहाँ से चला गया, फोकस से चला गया, ठीक है। लेकिन ये आते हुए कहाँ से प्रतीत होगा, तो यहाँ से आया, मतलब ये आया और चला गया, ठीक है। आप देखिए एक और रे डायग्राम क्या पा रहे थे, एक और रे डायग्राम पढ़ते हैं कि इस तरह से आया, इस तरह से आया, ठीक है, और क्या करेगा, यहां पर ही इस तरह से लौट जाएगा, इस तरह से आया, इस तरह से लौट जाएगा, लेकिन कहां से आते हुए प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये आते हुए प्रतीत होगा, ठीक है, यहां से, यहां पर कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ज़्यादा आसान है रे डायग्राम इससे पढ़ना, इसलिए इसी से पढ़ते हैं। अब देखिए अब एक और केस इसमें होगा, एक और केस कहाँ होगा, तो एक इनफाइनाइट पे आ रहा था और एक कहाँ पे आ जाएगा, फाइनाइट पे आ जाएगा, मतलब इसके और इसके बीच के डिस्टेंस, पोल और फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए दूसरा का क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पर रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट रखे हैं यहाँ पर, देखिए ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अब देखिए पहला रे डायग्राम क्या करेंगे, अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को गिराएंगे, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कीजिए। अब ये कहाँ से पास होगा, तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से और ये इस तरह से जाते हुए प्रतीत होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा रे डायग्राम करेंगे, तो दूसरा रे डायग्राम
देख लेते हैं ये क्या होता है। तो दूसरा रे डायग्राम हम इस तरह से करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो जितना डिग्री एंगल से बना के आएगा उतना ही डिग्री से लौट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कहाँ पर कट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको बढ़ा दीजिए, यानी यहाँ पर कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कट हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों केस देखिए, उसके बाद दोनों का प्रॉपर्टी लिखाते हैं। दोनों केस में सीधा इमेज बन रहा है, उस केस में भी इस केस में भी, ठीक है। तो क्या होगा, और इसमें देखिए इसमें क्या होगा, फोकस पर बन रहा है और यहाँ पर फोकस से पहले ही बन रहा है, यानी पोल और फोकस के बीच बन रहा है। तो देखिए इसका प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ, फोकस, एट फोकस। और जब फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा तो वो वेरी स्मॉल होता है, यानी इमेज आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी इमेज कैसा बनेगा, बहुत छोटा। अब देखिए ये सीधा बन रहा है, क्या बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है। तो जब सीधा इमेज बनता है तो क्या बनता है, तो वो वर्चुअल इमेज बनता है, यानी लिख देते हैं वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल। और कहाँ पे बन रहा है, तो फोकस पे, तो यानी इमेज फॉर्मेट एट, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है, तब फोकस पे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए, इसमें कहाँ पर बन रहा है इमेज, तो इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ पर, पोल फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अब देखिए ये भी कैसा बन रहा है, तो ये भी बन रहा है स्मॉल, लेकिन इसको बोलेंगे वेरी वेरी स्मॉल नहीं बोलेंगे, लेकिन सिर्फ क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, यानी बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज आर फॉर्म्ड, डिमिनिश्ड इमेज आर फॉर्म्ड, और क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल बन रहा है। और क्या बोलेंगे, तो बस यही 3 प्रॉपर्टी इसमें देखिए दोबारा लिख दिए हैं, इसको दोबारा हटा देते हैं, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हो गया कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर का देख लिए और कॉन्वेक्स मिरर का देख लिए। अब देखिए इसमें कुछ फार्मूला आता है स्फेरिकल मिरर में, क्या क्या आता है, F बराबर R/2 होता है, ठीक है। फिर मिरर फार्मूला होता है, ये सब आता है। तो इसको क्या करेंगे कि अभी देख लेते हैं, या फिर टाइम कितना हो गया 43। तो इसको अब क्या करेंगे कि अगले क्लास में F बराबर R/2 और मिरर फार्मूला, ठीक है, ये दोनों फार्मूला को क्या करेंगे कि प्रूफ करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ही दिखाएंगे प्रूफ करके ये कैसे होता है, और उसका यूज बताएंगे, और क्या बताएंगे, मैग्निफिकेशन, ठीक है। यही 3 चीज अगले क्लास में बताएंगे। आज देखिए आज सारा तरह के इमेज फॉर्मेट कर दिए, ठीक है। कॉनकेव मिरर से बता दिए, कॉन्वेक्स मिरर से बता दिए। देखिए एक बार रिवाइज कराते हैं, ये कॉनकेव मिरर से कितना हो गया, तो कॉनकेव मिरर से 6 केस हुआ। कहाँ कहाँ, तो पहले क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ से आ रहा था लाइट रे, तो इनफाइनाइट से आ रहा था लाइट रे। तो जब भी इनफाइनाइट से लाइट रे आता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फोकस पे होता है, ठीक है। अब कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो अब ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर और इनफाइनाइट के बीच। तो जब हम सेंटर और इनफाइनाइट के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन होता है सेंटर और फोकस के बीच, ठीक है। और कैसा बनता है, तो वो छोटा बनता है, यानी डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है।
अब देखिए, अब कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो अब सेंटर पर रखेंगे। तो जैसे ही सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो सेंटर पे ही होता है। कैसा होता है, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। अब देखिए कहाँ बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, इमेज के पास बढ़ते हैं, सॉरी मिरर के पास बढ़ते हैं। तब मिरर के पास सेंटर के बाद क्या आता है, तो सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो जैसे ही सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा सेंटर और इनफाइनाइट के बीच होगा। ठीक है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच होगा। और कैसा बनेगा, तो लार्ज बनेगा। ठीक है, यानी लार्ज बनेगा और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब कहाँ इमेज को, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो अब फोकस पे रखेंगे। तो जैसे ही फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा कहाँ होता है, तो इमेज का फॉर्मेशन इनफाइनाइट पे होता है। ठीक है, इनफाइनाइट पे होगा। और क्या होगा, जब इनफाइनाइट पे होगा तो बहुत वेरी वेरी लार्ज बनेगा। ठीक है, वेरी वेरी लार्ज इमेज बनेगा, लेकिन रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अब कहाँ पे रखें, अब कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे फोकस एंड पोल के बीच रखेंगे। तो जैसे ही फोकस और पोल के बीच रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कहाँ बनता है, तो उसका इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, और वो कैसा बनता है, तो वो वर्चुअल बनता है। और क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। अभी इन्वर्टेड नहीं बनता है। जब वर्चुअल हो गया तो इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा और इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये 6 केस किसका था, कॉनकेव मिरर का था। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का 2 केस है, सिर्फ 2 केस। पहला केस कौन सी है, तो जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, कहाँ होगा, तब फोकस पे होगा। कैसा होगा, तो वेरी स्मॉल होगा। और कैसा होगा, तो वो होगा वर्चुअल होगा। ठीक है, और इरेक्ट होगा। ठीक है, तो सीधा इमेज बनेगा। और कहाँ रखेंगे, अंतिम केस क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर का, तब अंतिम केस हुआ पोल और इनफाइनाइट के बीच रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तब पोल और फोकस के बीच इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो ये होता है डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है। और कैसा होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल इमेज क्या होता है, डिमिनिश्ड हो जाता है। लेकिन कॉनकेव के केस में एक वो वर्चुअल इमेज बनता है और वो कैसा बनता है, इनलार्ज बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तब देखिए अगले क्लास हम लोग F=R/2 को सीखेंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, उसको प्रूफ करेंगे। और मिरर फार्मूला को सीखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे और मैग्निफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके देखेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ओके, थैंक यू।